वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं थोड़ा सा, मेरा मूड खराब है। आई एम क्वाइट डिप्रेस्ड। मैंने रात भर जाग कर इंडिया का मैच देखा, न्यूजीलैंड से, जो इंडिया काफी बुरी तरह से 3 दिन में हार चुकी है। दिस इज रियली रियली ट्रबल। मतलब ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ने घर में घुस के मारा है। मुझे लगता है कि अब भारत को चाहिए कि न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर को वापस भिजा दिया जाए, न्यूजीलैंड को कहकर के आपने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, आपने हमारे सिटीजन्स को हमारे ही सरजमीन पर इतनी बुरी तरह लथाड़ा है। वो भी लाखों के सामने, हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, गवाह है, वीडियोस वगैरह है। आपने हमें घर में घुस के मारा है, हमको तौहीन कर दी। इट वॉज लाइक ए ऑफुल डिप्रेसिंग मोमेंट। इससे पहले कि मैं और अपना मूड खराब करूं, और आपका भी, प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना, तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन करें। जो मेंबर्स होते हैं, मैं उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस भी रखता हूं और उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज अमेजिंग कि न्यूजीलैंड ने, जो टीम ने पिछले 70 साल में, 68 ईयर्स में सिर्फ 2 मैचेस जीती थी, उसने पिछले 2 हफ्ते में 2 मैचेस जीत चुके हैं इंडिया के, और ऐसी टीम के खिलाफ जो वर्ल्ड चैंपियन है। मतलब लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी टीम इंडिया की कभी नहीं थी। इतने बड़े बड़े इसमें 30 मार खान हैं इस टीम में, और वो भी होम कंडीशंस पे, और वो भी दोबारा, जब पता था कि आपने पहला टेस्ट हार चुके हैं, तो द पिच वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन सिचुएशंस। वो एक प्लेयर जो कई सालों से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, उसको पैराशूट किया गया टीम में। द होल आइडिया वॉज कि दे हैड टू विन दिस मैच, और वो भी मैच हार गए। और ताज्जुब की बात है कि जो ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि भारत की ना सिर्फ स्पिन बॉलिंग स्ट्रांग है, बल्कि भारत के क्रिकेटर्स अपनी रिस्ट के वजह से वगैरह वगैरह स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो इंडिया वाज नॉट जस्ट बीटन इन इंडिया, इन इंडियन कंडीशंस, यानी इंडिया को इंडिया में, इंडिया के कंडीशंस में हराने के बजाय दे आल्सो बीट इंडिया एट व्हाट इज इंडिया स्ट्रेंथ। जो इंडिया की ताकत है उस पे भी उन्होंने हराया है। यानी उन्होंने स्पिन इंडिया से अच्छा खेला और स्पिन इंडिया से अच्छा किया। इनफैक्ट ये मैच इतना ताज्जुब वाला मैच है कि जो सैंटनर है, जो उनके लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, वो, उन्होंने आज से पहले एक टेस्ट में कभी 3 से ज्यादा विकेटें ली नहीं है एक इनिंग में, और सिर्फ एक बार 5 विकेट उन्होंने फर्स्ट क्लास में लिए थे, और आज वो 13 विकेटें ले लिए। ही हैज आउटबोल्ड अश्विन, जडेजा, ये इंडिया के सुपरस्टार्स इतने सालों से। सो दैट इज समथिंग। वॉशिंगटन सुंदर ने तो ठीक ठाक बॉलिंग कर ली है, बट ही इज नॉट बीन अ मेजर फोर्स इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट। मतलब अश्विन के तो 550 के करीब विकेटें हैं, उस जडेजा ने कई मैचेस जिताए हैं, तो इन दोनों के बीच में 800 के करीब विकेटें हैं, और उनसे बेहतर बॉलिंग की सैंटनर ने इंडिया में, इंडिया के पिच पर। तो लोग बड़े ताजुब कर रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। आई थिंक सो सबसे बड़ा जो रीजन है इंडिया के हारने का, ये नहीं कि इंडिया के प्लेयर्स आर नॉट वेरी ग्रेट, स्टनिंग टैलेंट है। और ऋषभ पंत को देख लें, यशस्वी जायसवाल को देख लें, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में मैं क्या बोलूँ। पिछले 10 साल से ज़्यादा से उनकी तारीफ, जय जयकार हो रहा है ये सारी दुनिया में। तो इंडिया हैज़ ग्रेट प्लेयर्स, नए प्लेयर्स भी ज़बरदस्त हैं। शुभमन गिल, सरफराज खान, अभी 150 मारा सरफराज ने। उससे 2 हफ्ते पहले शुभमन गिल ने एक सेंचुरी मार के आई थी इस टेस्ट में। तो द टेस्ट, दे आर ग्रेट, बट व्हाई डिडंट दे परफॉर्म पिछले दो। तो उसमें मुझे लगता है कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस आ गई है। मतलब टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं है। ये जाके खेल सकते थे दिलीप ट्रॉफी में, बट बाहर फॉरेन कंट्रीज में फिर रहे हैं। आजकल मुझे लगता है कि विराट कोहली इंडिया सिर्फ क्रिकेट खेलने आते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं। सो दे आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो खेल ही नहीं रहे। कहाँ खेलेंगे स्पिन, कहाँ इंप्रूव होगी इनकी स्पिन बॉलिंग। ज़्यादातर फोकस जो है सो आईपीएल की वजह से है। और आईपीएल के साथ पैसा तो बहुत आ रहा है, इंडिया में क्रिकेट हो रहा है, आईसीसी के ऊपर इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फायदे तो हैं आईपीएल के, लेकिन थोड़े नुकसान भी है। एक नुकसान ये है कि जो ओवरऑल वर्सटाइल कहते हैं, यानी हर किस्म की जो स्किल थी इंडियन क्रिकेटर्स की, वो थोड़ी कम हो गई है, खासतौर से स्पिन खेलने की।
यानी फ्लैट पिचेस पे फास्ट बॉलिंग, मीडियम फास्ट बॉलिंग खेलने की इनको आदत हो गई, और लंबे लंबे छक्के मारने की। मतलब आप, अगर आप नेट्स में आपके तरफ बॉल फेंका जा रहा है फ्लैट बॉल, और आप एक हफ्ते में 1,000 छक्के मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट मसल मेमोरी के बेसिस पे आप वही शॉट्स बार बार खेल सकते हैं इन आईपीएल। तो एक चीज आईपीएल से ये हो रहा है कि अपने जो क्रिकेटर्स हैं, खासतौर से जो नए आ रहे हैं, वो स्पिन नहीं खेल सक रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले स्किल। स्किल कमजोर हो गई है बैटिंग की। और या कहिए कि एक तरह की स्किल डेवलप हो गई है, छक्के मारने वाली बेसबॉल टाइप क्रिकेट। लेकिन जो ओल्ड फैशन क्रिकेट थी, जो नजर आई पिछले 2 टेस्टों में, उसके लिए स्किल नजर नहीं आया। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी कि जो माइकल सैटनर जो बॉलिंग कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत स्पेस की वो वेरिएशन लेकर आ रहे थे अपनी। लेकिन जो ऑफ स्पिन जो ट्रिक हो रहा था कि दे वर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि बॉल टर्न होगा या ना होगा, बस उस पे वो फेल हो रहे हैं। वो स्किल कहाँ गई जब आप आगे बढ़ के खेल लें बॉल को, ताकि स्पिन का पता ही नहीं चले। इफ यू रीच द बॉल एंड प्ले इट डिफेंसिवली, डजेंट मैटर कि वो गोला स्पिन आउटसाइड हो या ना हो, स्ट्रेट आ रहा हो, वो आप उसको वहीं खेल देंगे। सो टू मी दैट वाज वेरी सिंपल। मतलब ये तो, मैंने तो रणजी लेवल की भी क्रिकेट नहीं खेली, बट इतना तो स्किल तो मेरे पास भी था कि मैं उसे वहीं दबा दूं। अगर आप शॉर्ट क्रिकेट खेलते हैं रोड पर, इतना टर्न होता है गोला, यू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड प्ले। ये बैकफुट पे जाके एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो रहे थे पूरे टेस्ट में, इट वाज वेरी स्ट्रेंज। और विराट कोहली जो बोल्ड हुए फुल टॉस पे, मतलब उसको या स्ट्रेट बैट से छक्का मारना था, या ड्राइव करके सिंगल दे देते, या डिफेंस कर लेते। सो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग टू सी कि डी स्किलिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट हो रही है। दूसरी चीज आईपीएल से नुकसान ये है कि माइक सैंटनर ने जो चीजें नई नई सीखी हैं, मुझे लगता है वो आईपीएल खेल कर सीखी है। वो इंडियन प्लेयर्स के साथ, वो महेंद्र सिंह सिद्धू के साथ, धोनी के साथ, सॉरी, एम एस धोनी के साथ जो वो शेयर करते हैं उनकी वॉट एवर रूम दे कॉल इट, प्लेयर्स के साथ वो वक्त गुजारते हैं, ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर, 4 महीने रहते हैं इंडिया में। तो दे आर गेटिंग यूज टू इंडियन थिंकिंग, इंडियन स्ट्रैटेजी, इंडियन प्लेइंग, इंडियन स्टाइल, इंडियन फील्ड। तो ये कह सकते हैं कि कई इंटरनेशनल जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनके लिए इंडिया हैज़ बिकम देयर सेकंड क्रिकेटिंग होम, जिसके वजह से इट इज़ नॉट फॉरेन। इंडियन क्राउड्स का भी अब उतना असर नहीं होता उन पर, क्योंकि दे हैव प्लेड इन दोस सर्कमस्टांसेस। लेकिन अब हम जो जो मैं कह रहा ना, एरोगेंस, हम हमारे प्लेयरों को दूसरे जगह जाके दूसरों की 2020 लीग में उन्हें खेलने नहीं देते। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ वाई। क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे और फिर इंग्लैंड में खेलेंगे, तो उन्हीं की स्किल्स बढ़ेंगी, उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जैसा जैसा गेम बदल रहा है, दे विल कीप इन टच विथ इट। बस आईपीएल के रह गए हैं, मतलब। सो दैट इज, जैसा हार्दिक पांड्या है, बस अब वो T20 खेल सकते हैं, वो भी, उसमें भी द ओनली परफॉर्मेंसेस वो करते हैं इज इन आईपीएल, क्योंकि पैसे वहां बन जाते हैं। बट अदरवाइज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एनीवेयर। तो आई थिंक एक तो प्रॉब्लम ये है कि इंडियन क्रिकेट हैज टू गो बियॉन्ड आईपीएल। अगर टेस्ट खेलना है, या ना तो छोड़ दें, दूसरे कई मुल्क भी अब मेरे ख्याल से सिर्फ 2020 के रह जाएंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेस्ट थोड़ी खेलते हैं, बस ये 2020 खेलते हैं हर जगह। तीसरी चीज मुझे जो दिखा है कि ये जो सुपरस्टार्स का कल्चर है ना इंडिया में, इट इज हार्मफुल टू द इंडियन क्रिकेट। ये एक तो एक कि हम नॉन फॉर्म प्लेयर्स को, कई देखिए आप, राहुल को कितने मैचेस में चांसेस दिए। पीछे वो जो T20 की वर्ल्ड कप थी ऑस्ट्रेलिया में, आदमी ने कभी रन नहीं बनाया, लेकिन वो खिलाते गए सेमीफाइनल फाइनल तक लेके चला गया, उसको आदमी फाइनली डुबा ही दिया टीम को। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया में, इस वक्त 30-40 प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया के लिए खेल सकते हैं। दे शुड प्ले द वंस हु आर इन फॉर्म। ये नहीं कि भाई है, आप तफरी करके आए 2-3 महीने बाहर, अब तो पैसा बहुत है, दुनिया फिर के आए, फिर अब मैचेस में, पहले 2 मैचेस में आप प्रैक्टिस कर लें, 0, 12, 14, 15, फिर उसके बाद आप फॉर्म में आए, और तीसरे चौथे टेस्ट मैच में आप 150 बना लें, तो आपकी जगह रह जाएंगी। मतलब सोचिए आप,
आदमी 50 से ज्यादा टेस्ट खेल चुका है और उसकी पोटेंशियल की बात करते हैं लोग। देखिए नेट में कितना अच्छा खेल रहा है। और असिस्टेंट कोच जो है वो नेदरलैंड्स के, जो खुद कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, वो कह रहे थे कि राहुल वॉज अ ग्रेट प्लेयर इन द नेट्स। तो वो अब वो देखें जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ आई है ना, कि जो बीसीसीआई ने एक बड़ी बदमाशी की है उन्होंने, कि वो बॉर्डर गावस्कर की टीम को एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। देखिए जब वो टीम अनाउंस हुई, वी न्यू के इंडिया वाज इन ट्रबल इन द सेकंड टेस्ट। आप सब जानते हैं जो फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट, के इंडिया का ऐसा चांस था कि वो हार जाएगा सेकंड टेस्ट भी, एंड विद दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सीरीज। तो बीसीसीआई ने सेकंड टेस्ट का नतीजा आने से पहले वो अनाउंस कर दी है टीम ऑस्ट्रेलिया की। क्योंकि जो प्लेयर्स इस टेस्ट में भी फेल हुए और इंडिया को सीरीज हराए, वो जा रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया। क्या वो रुक कर नहीं अनाउंस कर सकते थे? आज अनाउंस कर लेते, इंडिया 3 दिन में तो हार गई। क्योंकि सोचिए आप, वही टीम अगर आज अनाउंस होती तो पब्लिक में कितना गुस्सा होता कि भाई आपने सीरीज हरवा दी और अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं हैं उनको लेके भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो अब सिर्फ कुछ इंडिया के सिर्फ 6 मैचेस रह गए हैं, उसमें से 4 जीतना जरूरी है इंडिया को। अगर बॉम्बे वाला मैच जीत जाती है इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, एंड आई डोंट नो व्हाई वी शुड अज्यूम दैट, तो उसके बाद और 5 में से 3 मैच जीतना जरूरी है इंडिया को, वरना वो नंबर 3 पे फिनिश हो जाएगी। श्री और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शायद आगे। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका भी हार जाए श्रीलंका से, और ऑस्ट्रेलिया या तो जीतेगी या इंडिया से 3 मैचेस, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे हार जाती है तो इंडिया विल गेट टू गो। बट अब ये डाउट में आ गया है कि विल इंडिया गेट टू गो टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो एक चीज ये है कि इंडिया शुड प्रिपेयर अ टीम एंड प्ले प्लेयर्स जो फॉर्म में है, जो फॉर्म में है उन्हें खिलाएं। ये नहीं कि आपके रेपुटेशन के ऊपर खिलाएं। अगर रेपुटेशन में खिलाना था तो फिर इनको क्यों खिलाया? अभी लेके आ जाते तेंदुलकर को और द्रविड़ को, उन्होंने बड़े बड़े सेंचुरीज बनाए हुए हैं आज से 10-15 साल पहले, उनको खिला दें अभी, देखें क्या परफॉर्मेंस करते हैं। आई मीन 46 ऑल आउट से तो बेहतर ही रहेगा, आई कैन गारंटी यू। अगर तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण और अजहरुद्दीन को अगर आप खिला लेते हैं अभी। दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में अट्टर फ्लॉप, वहां 46 ऑल आउट बेंगलोर में, और पुणे में 150। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। ठीक है, वहां पे फास्ट बॉलिंग ने आउट कर दी, यहाँ पे स्पिन पे आउट हो गए, तो फिर आप खेलेंगे क्या? अगर फास्ट बॉलिंग भी नहीं कर सकते हैं आप, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में, स्पिनिंग कंडीशंस में आप स्पिन भी नहीं खेल सकते, तो आप क्या खेल सकते हैं? पिछले कई सालों से, पिछले 5-10 साल से, जब भी हम इंडिया की क्रिकेट टीम की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो साइड में थोड़ा मजा भी ले लेते हैं। पाकिस्तान की फेलियर्स का मजाक उड़ाते हुए, बाबर आजम का मजाक उड़ाते हुए। अब तो उल्टा हो गया है। पाकिस्तान ने वहाँ सबक सीख लिया, पहला टेस्ट हारा, लेकिन दोनों टेस्ट बुरी तरह से इंग्लैंड को हरा दिया अपने होम कंडीशंस में, स्पिन पर। और इंडिया इज लूजिंग इन बोथ सर्कमस्टांसेस। एग्जैक्टली वही सवाल उठता है कि अब एटलीस्ट पाकिस्तान ने ये बता दिया कि उनकी स्पिन कंडीशंस में दे आर बेटर, उनके बैट्समैन स्पिन बेहतर खेलते हैं, उनके बॉलर स्पिन बेहतर करते हैं एटलीस्ट इंग्लैंड से। तब सवाल उठता है कि बॉम्बे में किस किस्म की पिच बनाएंगे? अगर फ्लैट पिच बनाते हैं तो रविचंद्रन, क्या वो जो नया बैट्समैन आया न्यूजीलैंड का, वो डबल सेंचुरी मार देगा फ्लैट पिच पर, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर स्पिनिंग हुआ तो फिर सेंटनर को खेलना मुश्किल हो जाएगा। अगर पेस हुआ तो जो नया फास्ट बॉलर आया वो 6 फीट 8 इंच वाला, उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पजल। कि हालांकि इतना टैलेंट है इंडिया में, परफॉर्मेंस, ये सवाल ये भी उठता है कि जो नया मैनेजमेंट जो आई है इंडिया की, क्या इसमें किस किस्म की, क्या व्हाट हैज गौतम गंभीर डन टू ए टीम जो उनके कोच बनने से पहले वर्ल्ड चैंपियन थी, उनके कोच बनने के बाद हैज कंप्लीटली जस्ट कोलैप्स्ड? क्या इसमें मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी है? देखिए सीनियर प्लेयर्स सारे फेल हुए हैं,
विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन एंड बुमराह। कोई परफॉर्मेंस नहीं, आप कुछ भी खेलें, दे हैव नॉट परफॉर्म, दे हैव नॉट डन। 5 बिग प्लेयर्स हैव नॉट डन। जिन्होंने इंडिया को बचाया थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस, वो नए बच्चे हैं, जायसवाल और टू सम एक्सटेंट पंत जो अभी आए, वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने विकेट, सरफराज ने सेंचुरी मारी 150, और शुभमन गिल, आई डोंट नो 20 या 30 बनाए उन्होंने, एक में इनिंग्स में 20, एक इनिंग्स में 30। सो द बिग प्लेयर्स हैव फेल्ड। उसका कोई जवाबदेह होगा बिफोर वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो। आई थिंक इट हैज बिकम वेरी सीरियस। या तो ये सब के सब आके रणजी ट्रॉफी खेलें, दुलीप ट्रॉफी खेलें, या इनको ड्रॉप करें। आई मीन आई एम ए बिग फैन। मैं पिछले 10 साल से विराट कोहली के लिए क्रिकेट देखता था, बट आई एम ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब इट्स ओके यार, जो रूट आपसे देखो कितना आगे अपने आप को री इन्वेंट कर लिया। हालांकि ही ऑल्सो फ्लॉप्ड इन पाकिस्तान, लेकिन उसने कितने सेंचुरीज मारी, सेंचुरीज में भी आपसे बहुत आगे हो गया, एवरेजेस में आगे हो गया, टोटल रन्स में भी आगे। आप कह रहे हैं कि वो सचिन तेंदुलकर को इजीली कैचअप कर लेगा, जो हम सोचते थे कि नो वन विल बी एबल टू कैच अप एटलीस्ट इन टोटल रन्स। तो एनीवे, दिस वाज अ वेरी डिप्रेसिंग सिनेरियो। इंडिया, आई होप कि हमारी दुआएं सबके साथ हैं, दैट दे रिकवर क्विकली। और कल आए थोड़ी बीसीसीआई को, प्ले द प्लेयर्स हु आर इन फॉर्म। वहां पे जाके ना फिर राहुल का करियर फिर से उसको बचाने की कोशिश ना करें। पहले 2 टेस्ट में वो 0, 2, 4, 5 फिर उसको देते जाए चांस, ताकि इंडिया पूरी टेस्ट सीरीज ही हार जाए। If Virat Kohli doesn't score in the first 2 innings, drop him. Pick somebody who can. अच्छे खेलने वालों को बेंच पे ना रखें। 18 प्लेयर तो लेके जा रहे हो, और लेके जाएं, बैट्समैन 20 को लेके जाएं। Anyway, this was very depressing. I hope कि I don't know whether you found this useful or not. मेरे लिए थोड़ा ये गुस्सा और मेरी मायूसी निकालने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर सेशन, ये कन्वर्सेशन की है। होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू कन्वर्सेशन, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैंने जिल स्टाइन के साथ एक इंटरव्यू किया, हु इज़ रनिंग फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कन्वर्सेशन के लिए एक बड़ा उपलब्धि है। प्लीज़ इस शो को ज़रूर देखें। यूट्यूब उसे थोड़ा बहुत सप्रेस कर रहा है, तो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट मी एंड वॉच दैट शो, और शेयर भी करें उस शो को। और फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।